कमोडिटी राउंडअप पर अब बात करेंगे सोयाबीन की। और अर्जेंटीना में 60 सालों में सबसे बड़ा सूखा पड़ा है, जिसमें वहां से सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बल्कि गेहूं और मक्के का भी उत्पादन करने की आशंका है। ऐसे में भारत के लिए कैसे इसे देखना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पर बातचीत करने के लिए जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं, साथ ही रवि देवरा भी हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आप कैसे देखते हैं फिलहाल जो अर्जेंटीना में ड्राउट की स्थिति बनी हुई है? यूएसडीए के आंकड़े देखेंगे तो ना ही सिर्फ सोयाबीन उत्पादन बल्कि सोयाबीन क्रशिंग के भी अनुमान उन्होंने घटाए हैं पिछले साल के मुकाबले। और रही बात अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट की, तो जिस पोजीशन पर अर्जेंटीना प्लेस्ड है उसके बाद मौजूदा स्थिति को कैसे समझते हैं आप, और भारत के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट फ्रंट पर और इमर्ज होते हुए देखते हैं? So देखिए, the drought has been worsening there, and last Friday की estimates even 30 million के नीचे के आने लग गए हैं. There are people who are seeing even crop can go down as low as 25 to 28 million. बट अभी बॉल पार्क पूरे इंडस्ट्री का एक नंबर 28 to 29 मिलियन के आसपास का आ रहा है करंट ड्राउट को देखते हुए. जो अर्जेंटीनियन ड्राउट है और ब्राजीलियन एक्सपोर्ट जो शिपमेंट डिले हुए, इसका डेफिनेट इम्पैक्ट और फायदा इंडिया को हुआ है. वी हैव बीन एबल टू एक्सपोर्ट सोया मील टू आवर नेबरिंग कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप. और ये सिचुएशन कंटिन्यू करेगी. अगर ऐसा क्रॉप डिटोरिएट हो रहा है तो सबसे पहला इसका इम्पैक्ट मील पे आ रहा है, जो कि हम बीच बीच में शिकागो मील में भी देख रहे थे, और एक्चुअल फिजिकल मार्केट्स में भी एक ये बायर्स जो हैं उनको थोड़ा लग रहा है कि ये लोग कवर करके चलें. साथ ही में इंडियन प्राइजेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं. अभी इंडिया का जो नॉन जीएमओ मील है वो जीएमओ के प्राइस में उनको मिल रहा है, तो उस कारण से भी कंटिन्यूस नॉन जीएमओ की भी डिमांड ये लोग फुलफिल कर पा रहे हैं इंडिया से. सो ये सिचुएशन में मील को इंडिया में बेनिफिट रहेगा. साथ ही में ऑयल में भी ये है कि थोड़ा सा एक एंग्जाइटी ऑयल कंज्यूमर्स को भी आ रही है. बट सामने ये है कि ऑयल में फिर भी मैं बोलूँगा कि सन ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी है. ओवरऑल एक पाम ऑयल में भी एक रेंज बाउंड मार्केट, ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस भी अब नहीं बचा है लाइक नवंबर दिसंबर. सो एक वो बैलेंस्ड ऑयल का सिचुएशन है. और यहाँ पे आपके इंडिया का ऑयल का डोमेस्टिक क्रॉप भी जो मस्टर्ड का है वो भी आने लग गया है. सो मोटा मोटी ऑयल फ्रंट पे कम इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए नेगेटिव, पर सामने मील फ्रंट पे हमको डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है. ओके. और इस पूरे ही डेवलपमेंट्स के बीच में फिर प्राइसेस ग्लोबली डोमेस्टिकली कैसे दिखते हैं? प्राइजेस इंडिया में सोयाबीन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है. कार्गो थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी आ रहा है. सो प्राइस वाइज मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा अपमूव आने का चांसेस दिखता है. बट ये है कि एक मटेरियल मूवमेंट वाइज इंडिया के एक्सपोर्ट वाइज एक अच्छा रहेगा. और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा कि हमारे पास एक ऑलरेडी कैरीन लार्ज स्टॉक था, अच्छा क्रॉप था. इस साल रिकॉर्ड क्रॉप था सोयाबीन का. तो ये क्रॉप कंज्यूम होगा और एंड स्टॉक कंज्यूम होगा. और इंडिया का बैलेंस शीट बहुत हैवी नहीं रहेगा फॉर ऑयल सीड्स. ये बात है. हाँ, एक चीज और नीरव, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स और जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होते हुए आप देखते हैं, मक्के की बात हो या सोयाबीन की, वो किस डायरेक्शन में लाइकली है या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, अभी तक में 2 लाख से 2.5 लाख टन का एक्सपोर्ट ऑलरेडी जनवरी मंथ, फरवरी मंथ में था. अब ये मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में भी कंटिन्यू करेगा. और अप्रैल के बियॉन्ड भी देखने का रहेगा अगर प्राइसेस इन इंडिया आर इन कंट्रोल और अर्जेंटीनियन ब्राजीलियन बहुत ज़्यादा प्राइसेस डाउन नहीं होते हैं, तो इंडिया को ये एडवांटेज रहेगा इवन यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में. रवि, आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को सोयाबीन के हिसाब से? क्योंकि भारत में जैसे नीरव ने बताया सोयाबीन की फसल अच्छी है, अर्जेंटीना नंबर 1 ग्लोबल एक्सपोर्टर है, लेकिन सिचुएशन वहां पर काफी वर्स एंड फर्दर और होती हुई दिख रही है. आप कैसे देखते हैं इंडिया पर्सपेक्टिव से? जरूर से वैसे देखें तो प्राइजेस में कुछ ज्यादा बड़े डेवलपमेंट की मैं आशा नहीं रखता हूँ. बट यस, जो प्राइजेस में गिरावट एक्सपेक्टेड थी उसमें मुझे लग रहा है कि वो थम जाएगी. साथ में जो सरसों के प्राइजेस जो अराइवल की वजह से गिरे हैं, वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी. 5500 के करीब मुझे लग रहा है कि वहां पे एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए. सेकंड के अर्जेंटीना में अगर आप 3 क्रॉप देखें
व्हीट, सोयाबीन एंड मेज, इसका तीन का कंट्रीब्यूशन उसके पूरे कंट्री का 80% है और सोयाबीन का मोर देन 50% है। तो मुझे लग रहा है कि वो सोयाबीन के प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। और इंटरनेशनली भी देखें तो वहां पे थोड़ी सप्लाई अभी जो रिस्टोर हुई थी उसके बाद एक बैलेंस सिचुएशन डिमांड सप्लाई का सिनेरियो लग रहा है। तो प्राइस वाइज मुझे लग रहा है कि 5400 तक एक बॉटम रहना चाहिए। अपर साइड ये न्यूज से या थोड़े अगर इसके डेवलपमेंट आते हैं 5600 5700 तक के प्राइसेस की उम्मीद करनी चाहिए। तो जो भी शॉर्ट टर्म के लिए जिसके पास स्टॉक है वो 5700 तक वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का एक उछाल ये न्यूज ये डेवलपमेंट में मिलना चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना का सोया ऑयल एंड सोयाबीन के प्राइसेस है उसमें वर्ल्ड उसको बेंचमार्क गिनता है, और ब्राजील अर्जेंटीना के प्राइसेस एंड जो उसके प्रीमियम सपोर्ट के वो एक साथ ही चलते हैं। तो मुझे लग रहा है न्यूज से एक सेंटिमेंट सपोर्ट सरसों एंड सोयाबीन के प्राइसेस को मिलना चाहिए।